दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो है समाज को तोड़ने का काम जो है फिर से दोस्तों जारी हो गया है। जिस तरीके से समाज को तोड़ने का काम जो नकली अम्बेडकरवादी लोग कर रहे हैं, वो समाज के अंदर बहुत ज्यादा खोखला करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का जो है वोट का बंटवारा करना चाहते हैं। बहुजन समाज के वोटरों का तोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो बीजेपी का वोट नहीं तोड़ सकते, समाजवादी का वोट नहीं तोड़ सकते। केवल केवल वो जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो है आए दिन जो है बहुजन समाज के लोग जो है संगठन बनाते रहते हैं और अलग अलग पार्टियों में जा करके शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लाभ कुछ नहीं मिलता। बाद में जो उन्हें जो अधिकार मिलता है। तो दोस्तों, मैं बात जो है आज कुछ ऐसे अम्बेडकरवादियों करूंगा जो बाबा साहब के अनुयायी बन करके उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि हम किस तरीके के अम्बेडकरवादी हैं। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि वो लोग जो है बहुजन समाज का खाली वोट काट सकते हैं, काटेंगे, बाकी किसी और पार्टी का नहीं काट पाएंगे। क्योंकि जो है ऐसे लोगों से जो है बहुजन समाज के लोगों को बचना है। उनकी जो है जो उनकी गलत फहमियां है कि हम बहुजन समाज के वोटरों का वोट लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और बहुजन समाज के लोगों को बहुत पहले जो है गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो है बहुजन समाज के लोगों के द्वारा किया गया है। क्योंकि ये लोग जो है दूसरों के बहकाने में आ करके अपने ही घर को फूकना चालू कर दिया दोस्तों। तो इसी तरीके से बहुजन समाज के लोग गुलाम बनते गए और अभी तक भी गुलाम बन रहे हैं दोस्तों। तो मैं बात इसलिए आज कह रहा हूं कि जो छोटे छोटे दल मिल करके अलग अलग जो है संगठन चला करके बाद में एक पार्टी बना लेते हैं। वो पार्टी बनती है कौन सी? केवल बहुजन समाज के अंदर पार्टी बनती है। जब बहुजन समाज के अंदर आप 20 पार्टियां 200 पार्टियां बना के रखोगे तो तुम्हारी सत्ता कहाँ से आएगी? जो बड़ी पार्टी है आप उसी को तोड़ने का काम करोगे। छोटी पार्टियों के तो बस की बात नहीं जो बहुजन समाज को गुलामी से निकाल सके। जो बड़ी बड़ी पार्टी है वो निकालने का काम भी कर रही है, तो तुम उसके वोटरों को तोड़ने का काम कर रहे हो दोस्तों। तो ऐसे जो है जो कुछ समाज के अंदर नकली अम्बेडकरवादी हैं दोस्तों। एक एक जो है उदित राज जी हैं जो है, ये भी जो है बहुजन समाज से आते हैं। तो ये जो है कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं। तो दोस्तों, उदित राज जी जो है कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं और कांग्रेस में हैं। तो ये बताइए ये किसका वोट ले सकते हैं? ये जो है बहुजन समाज के अलावा जो है दलितों के वोट के अलावा किसी का वोट नहीं ले सकते। ये किसी को वोट ये ला नहीं सकते, जो है केवल दलित समाज के लोगों का वोट ला सकते हैं। तो जो है इसी तरीके से जो हमारे बीच में आकर के हमारे लोगों को तोड़ करके गुलाम बनाने की षड्यंत्र चालू है दोस्तों। जो कि 70 साल से जो है कांग्रेस ने राज किया। तो दोस्तों, जब कांग्रेस ने इतने सालों से राज किया तो हमारे दलित समाज को किसी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। तो जो है प्रधानमंत्री दलित समाज को कांग्रेस बनाना नहीं चाहता। कांग्रेस की सरकार जब तक थी तो मान लीजिए जैसे लोगों को ऊंच नीच की भावना अपनी बराबरी में बैठने का हक नहीं मिला। तो अगर शुक्र मनाइए जो बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम का जो सहयोग मिला, जो आप लोग जो है बराबर में लोगों के बैठने का काम किए हैं। आप लोग जो है नीला गमछा लेकर के आप जो है रोड पे चल सकते हैं। नहीं, यही नीला गमछा आप लेके चल नहीं सकते थे अगर मान्यवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का सहयोग आप लोगों के बीच में ना मिला होता दोस्तों। तो मैं ये बात बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, इसमें झूठ जरा सा भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने जो बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया, तो ये बाबा साहब की हितैषी कैसे हो सकता है? बाबा साहब को सम्मान नहीं इसने दिया, तो बाबा साहब की हितैषी कैसे कांग्रेस हो सकती है? तो दोस्तों, संविधान का नाम लेकर के हर कोई वोट लेना चाहता, लेकिन संविधान का पालन हर कोई नहीं करना चाहता।
तो दोस्तों जो संविधान का नाम लेकर के वोट लेते हो, संविधान का पालन नहीं करते, तो दोस्तों वही लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज को लूटने का काम कर रहे हैं दोस्तों। इसी बीच में जो है कांग्रेस में राजेंद्र पाल गौतम जी भी शामिल हो गए हैं। अब वो भी जो है कांग्रेस का प्रचार जब करेंगे तो किसका वोट लेंगे? केवल जो है दलित समाज का वोट काटेंगे वो। तो इससे जो है बहुजन समाज पार्टी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि जब बहुजन समाज के लोग ही बहुजन समाज का वोट काटेंगे तो नुकसान तो बड़ी है, जो बहुजन समाज पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए नकली अम्बेडकरवादी जो दूसरे पार्टियों में जा करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि बहुजनों की सत्ता से दूर ले जाना वो चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुजन समाज का सत्ता आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है जब अपने घर में ही जो है चोर है तो घर को कैसे बचाया जा सकता है? तो दोस्तों इस तरीके से जो है जितने बाबा साहब के नाम पे जो है घूम घूम के प्रचार करते हैं, जो बाबा साहब की बात आती, बाबा साहब की मिशन मूवमेंट की बात आती, बाबा साहब के सम्मान की बात आती है, तब वो लोग जो है दूसरे पार्टियों में जाकर शामिल हो जाते हैं। क्यों नहीं बहन कुमारी मायावती जी से जो है उनसे बातचीत किया जाए, उनके पार्टी के लिए काम किया जाए, जो कि अपने अपना जो खुद का एक पार्टी है, तो उसमें जब आप काम करोगे तो आपको जो है कभी ना कभी आपको अच्छे पद पे लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुजन समाज में जो ये टूटियां, ये अगर ये टूटियां कम नहीं हुई तो बहुजन समाज को गुलाम बनने में देर नहीं लगेगा दोस्तों। क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो है अभी गुमराह में फंस रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो बानर काशीराम बहन कुमारी मायावती जी के सहयोग से निकले थे और सम्मान और अधिकार लोगों को मिला था बहुजन समाज के लोगों को, लेकिन ये जो है सम्मान और अधिकार जो है बहुजन समाज के लोगों का हो सकता है उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जब ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे दोस्तों तो बहुजनों की ना सत्ता आएगी ना बहुजनों को सम्मान मिलेगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुजनों के हित की बात करेगा और जो भी कुछ कहेगा बहुजन के जो है हित में बात करना है। बहुजन समाज का चैनल है दोस्तों।